गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। ये 2020 में जो जीआईसी का प्री एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन नंबर 97 लेकर मैं आया हूँ। देखिए, आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं क्वेश्चन नंबर 97। इफ़ द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन वुड हैव बीन हाफ द प्रेजेंट डिस्टेंस, द नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर वुड हैव बीन। इसमें ये कहा गया है कि अगर पृथ्वी और सूरज के बीच की जो वर्तमान में दूरी है उसको हम आधा कर दें तो एक साल में कितने दिन होने लगेंगे। अभी फ़िलहाल कितने दिन होते हैं एक साल में? अभी 365 दिन होते हैं। तो अगर डिस्टेंस हम r मान लें तो कितने दिन हो रहे हैं? 365 दिन हो रहे हैं। और अगर डिस्टेंस को r का हाफ कर दें, r/2 कर दें तो कितने दिन होंगे, यही हमें कैलकुलेट करना है। तो ये केपलर्स लॉ से होगा, केपलर्स लॉ प्लानेटरी मोशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो क्वेश्चन है इसका जो सॉल्यूशन है वो केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन से आएगा, केपलर्स सेकंड लॉ से। देखो, ये मैंने केपलर्स सेकंड लॉ लिखा है, केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन। इसमें क्या है, यहाँ सन है सेंटर पे और सन के चारों तरफ अर्थ क्या हो रही है, रिवॉल्व हो रही है। ठीक है, तो एक साल में ये अर्थ किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को ले लीजिए कि यहाँ से आपने चलना शुरू किया, अर्थ घूमते हुए फिर से वहीं उसी पॉइंट पे आ जाती है एक साल में। तो एक साल में एक राउंड कंप्लीट कर लेती है सन का अर्थ एक साल में एक राउंड कंप्लीट कर लेती है। तो एक राउंड कंप्लीट करने में जो लगा हुआ टाइम है वो t² है। और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, वो क्या ली गई है, r ली गई है। एक्चुअली जो अर्थ है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, लेकिन यहाँ हमने सर्कुलर दिया है क्योंकि वहाँ पर इलिप्टिकल ऑर्बिट में इलिप्स की दो फोकस होती हैं। तो सन वुड बी एट एनी वन ऑफ देम, किसी एक फोकस पे सन रहेगा और उसकी इलिप्स की बाउंड्री पे अर्थ घूमेगी। लेकिन वहाँ पर हम एवरेज डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, क्योंकि वहाँ पे डिस्टेंस चेंजेज होंगी। लेकिन इस न्यूमेरिकल में को सोल्व करने में आप ये बेस्ट मॉडल है। ये मान लीजिए कि अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड सन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, सन इज एट सेंटर और अर्थ इज एट बाउंड्री सर्कमफ्रेंस, और डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज r। तो अकॉर्डिंग टू केपलर t² proportional to r³। t इज द टाइम टू कंप्लीट वन राउंड। अर्थ जितने टाइम में एक राउंड कंप्लीट कर लेगी, एक चक्कर पूरा कर लेगी, वो t है, टाइम पीरियड, और r है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ठीक है, तो ये है। अब आप इसका प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाइए तो t² इक्वल टू आ जाएगा k विल बी एनी कॉन्स्टेंट r³। ये हमने फर्स्ट मान लिया, इसको आप t1 मान लीजिए। ये जब है, जब ये प्रेजेंट में है, इट इज इन प्रेजेंट। अब जो भी प्रेजेंट में अर्थ और सन के बीच की दूरी है जो हमने r मानी है, उस केस में ये वाली इक्वेशन। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हमने क्या कर दिया है, इसको हाफ कर दिया है। तो नया जो टाइम पीरियड है उसको t2 कह दो, तो t² k विल रिमेन कॉन्स्टेंट, r को क्या कर दिया हाफ, तो r/2 का होल क्यूब हो गया। ठीक है, तो ये t² विल इक्वल टू k मल्टीप्लाई r³ डिवाइड बाई 8। तो इक्वेशन नंबर हो गई 2। आप ये कर लीजिए, 2 डिवाइड बाई 1 कर लीजिए, 2 को फर्स्ट से डिवाइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा t2/t1 का होल स्क्वायर, और इन राइट हैंड साइड k विल भी कैंसिल आउट और r³ भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पे 1/8। 1/8 को आप लिख सकते हैं 1/4 मल्टीप्लाई 1/2, ये लिखा जा सकता है। तो अब यहाँ से t2
अपॉन T1 will equal to अंडर रूट 1/4 मल्टीप्लाई 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2√2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका T2/T1 इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई √2 की वैल्यू रख दीजिए 1.41, तो ये हो जाएगा 1/2.82। तो T2 जो नया टाइम पीरियड है, जितने टाइम में डिस्टेंस आप करने के बाद अर्थ सन का एक चक्कर काटेगी, वो हो जाएगा T1/2.82। T1 क्या है 365। अभी फ़िलहाल में 365 डेज में, मतलब 1 ईयर में अर्थ जो है सन का एक राउंड कंप्लीट कर लेती है, और अपॉन 2.82। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 129 आ जाएगा, 129 डेज। तो कितने दिन में जो है अर्थ सन का एक राउंड कंप्लीट कर लेगी? 129 डेज में कर लेगी। कब? अगर जो सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस है उसको हाफ कर दिया जाए, जितनी भी वो डिस्टेंस है उसकी हाफ कर दी जाए। ठीक है, तो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 97 which came in pre-examination of GIC in 2020 last exam. Thank you very much.